देखिए मोदी जी के मंत्री की सत्ता की हनक देखिए। जनता दल यूनाइटेड के सांसद मोदी जी के खासम खास लल्लन सिंह का यह बयान तेवर इस देश के चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं। बयान जो वायरल हो रहा है वो सवाल खड़े कर रहा है, जिसमें वो कथित तौर पर कह रहे हैं कि वोटिंग वाले दिन विरोधी दल के नेताओं को घर से बाहर मत निकलने देना, और अगर साथ जाना भी तो वोट डलवा कर आना एनडीए को। तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी कहां हैं आप? अगर आप मौजूद हैं तो सबूत दीजिए, यह पूरा बयान सच है या झूठ, क्योंकि यह खबर यहां तक सीमित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के नेताओं का अहंकार जो सामने आ रहा है वो सवाल खड़े कर रहा है। अब तो जनता सामने खड़े होकर सवाल पूछ रही है, सामने खड़े होकर। सम्राट चौधरी का यह वीडियो देखिए, सम्राट चौधरी का वीडियो। एक व्यक्ति सामने खड़ा है और तीखे और करारे सवाल पूछ रहा है। यह वीडियो भी हम आपको पूरा दिखाएंगे, पूरा वीडियो। मगर सबसे पहले सुनिए लल्लन सिंह क्या कह रहे हैं, जो अपने आप में ना सिर्फ शर्मनाक है भर की, बल्कि चुनाव आयोग को सीधा आंख में आंख डालकर चेतावनी भी दे रहा है। चुनाव आयोग अब एक्शन लेगा या फिर नहीं, देख एकाध नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में बात करती थी। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कहीं हो कि तू चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा हवा के घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। अब सवाल यह कि क्या चुनाव आयोग को लल्लन सिंह यानी कि इस महोदय के बाहुबली बोल वाला वीडियो, इसकी सत्यता चेक करनी चाहिए कि नहीं? देश को बताना चाहिए कि नहीं कि लल्लन सिंह सच बोल रहे हैं या फिर यह वीडियो एआई द्वारा है? बीजेपी एनडीए के नेताओं को वोट दो और अगर कोई विरोधी है तो उसे घर से मत बाहर निकलने दो। यह सत्ता का अहंकार नहीं तो क्या है? यह सत्ता का अहंकार आता कहां से है? यह तेवर आते कहां से हैं? और चुनाव आयोग खामोश कैसे रह जाता है? आप याद कीजिए, क्या चुनाव आयोग ने उस सवाल का अभी तक जवाब दिया देश को कि भाई जब चुनावी आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो फिर यह 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं? हमने देखा आनंद सिंह इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि आनंद सिंह ने खुद रजामंदी दी। यह हम नहीं कह रहे, बाकायदा इन अखबारों की जो खबरें छपी हुई हैं, आप देखिए, आप वो अखबारें जो छपी हुई हैं तस्दीक कर रही हैं खबरें। अखबार में क्या लिखा है कि पहले तमाम एनडीए के नेताओं से बात हुई और जब वो मान गए तो उसके बाद आनंद सिंह से पूछा गया और आनंद सिंह की रजामंदी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये अखबारें तो यही बता रही हैं। इतना ही नहीं, एक वीडियो आया जब आनंद सिंह का ब्रीफकेस और पंखा एक पुलिस वाला उठा रहा है, तब भी सवाल खड़े हुए। और जिन पर हत्या का मुकदमा दर्ज है, एक नहीं कई, और उन्हीं के लिए मोदी जी के चहीते जेडीयू के यही सांसद लल्लन सिंह प्रचार कर रहे हैं। मोदी और अमित शाह के वो खास माने जाते हैं जेडीयू के, आनंद सिंह के लिए खुद प्रचार कर रहे हैं, ये कहते हुए कि सब आनंद सिंह बन जाओ। गजब है, गजब है। देखिए पहले ये वाला वीडियो और फिर उसके बाद सम्राट चौधरी का ये वाला वीडियो भी आपको दिखाएंगे, सम्राट चौधरी का भी, जिसमें जनता सामने खड़े होकर तीखे और करारे सवाल कर रही है। सम्राट चौधरी भाग रहे हैं। ये वाला वीडियो सम्राट चौधरी का भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए लल्लन सिंह मन से खड़े होकर कह रहे हैं कि सभी आनंद सिंह बन जाओ। तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति आनंद सिंह बन के चुनाव लड़े। और एक बात जान लीजिए, जब अनंत बाबू यहां थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी। आज वो नहीं है तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। चलिए आप देखिए सम्राट चौधरी का यह वीडियो देखिए। एक व्यक्ति कुछ सवालों के साथ
अब सामने खड़े होकर सवाल कर रहा है सम्राट चौधरी से। एक शख्स किस तरह से सवाल पूछता है और जवाब देने की हिम्मत नहीं होती सम्राट चौधरी में। अब दो बातें साफ तौर पर दिखाई देती हैं, पहली जवाबदेही की कमी और दूसरा अहंकार। देखिए गौर से कैसे सवाल पूछे गए और सम्राट चौधरी भाग रहे हैं। हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए। हम लोग भी वोट करते हैं, ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जवाब दीजिए। 14 तारीख को बात नहीं है। यही होता है, सवाल करने पर यही होता है यहाँ। कितना गजब संजोग है। लल्लन सिंह का लोकसभा चुनाव जब फंस गया था ना, तब आनंद सिंह जेल से निकले, धुआंधार प्रचार किया लल्लन सिंह के लिए, और आज लल्लन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं मोदी सरकार में। आनंद सिंह जेल गए तो उन्होंने महकमा में मोर्चा संभाल लिया, है ना गजब संजोग। मगर अब तो कह रहे हैं कि विरोधियों को वोट डालने के लिए घर से बाहर मत निकलने देना। मोदी जी जो इन दिनों खूब बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, कट्टा दो नाली तक की बात कर रहे हैं, कट्टा दो नाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आरजेडी के जंगल राज की याद दिलाते हैं, जंगल राज। वो अपने मंत्री महोदय को नहीं देख रहे मोदी जी। किस तरह से खुलेआम दिन के उजाले में लल्लन सिंह लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बात का ध्यान रखा जाए जो उनका वोटर नहीं है वो घर से बाहर ना निकल पाए, और अगर निकले भी तो इस बात का ध्यान रखें कि वोट जाकर एनडीए को ही डाले। इसका मतलब समझ रहे हैं आप। आरजेडी ने वीडियो शेयर करते हुए अब देखिए क्या ट्वीट किया है। इस ट्वीट को देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चढ़ाते हुए कह रहे हैं, गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है, घर में बंद कर देना है। अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जाकर वोट गिराने देना। कहां है मरा हुआ आयोग? यहां दो सवाल खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी कहां हैं? और अगर कहीं हैं तो अपने होने का सबूत क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि इससे बड़ी शर्मनाक घटना हो नहीं सकती जिसे देश देख रहा है। मोदी जी के मंत्री मोदी जी के बगल में खड़े होकर प्रचार करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार तो साथ में प्रचार कर नहीं रहे, इन्हीं लल्लन सिंह को साथ में खड़ा करके मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, और वही खुलेआम पब्लिक को इस तरह से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और अपने कार्यकर्ताओं को तस्दीक कर रहे हैं कि मोर्चाबंदी शुरू कर दो। अब कल्पना कीजिए दोस्तों, यह कल्पना कीजिए कि अगर यही बात, यही बयान किसी विपक्ष के नेता की जुबान से निकला होता, कांग्रेस के नेता से या आरजेडी के नेता से, तो क्या होता? इस देश की होनहार मीडिया क्या करती और चुनाव आयोग क्या करता? दूसरी बात, अब कल्पना कीजिए कि 2 चरणों में चुनाव है। सोचिए कि आगे क्या होने वाला है। बार बार मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि विपक्ष का रास्ता अब बहुत मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों जीत नामुमकिन सी दिखाई दे रही है? इसका एक कारण नहीं, कई कारण है। जमीन पर भीड़ जबरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। विपक्ष के साथ भीड़ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी, सबकी रैली रोड शो में खचाखच भीड़ है। और पिछली बार तेजस्वी यादव तो नंबर 1 की पार्टी थे, मगर पिछले कुछ अरसे से गौर करिएगा, एसआईआर की प्रक्रिया हुई जिसको लेकर सवाल खड़े हुए। महाराष्ट्र में वोटर बढ़ गए और बिहार में घट गए। वोटर रिवीजन हुई और उसके बाद 10-10 हजार रुपए की सौगात प्रदेश की जनता को दी गई, और ऊपर से आप ये धमकी लल्लन सिंह दे रहे हैं। जब आप इन तीनों बातों को जोड़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या भाजपा गठबंधन के नेताओं में यह कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास कहां से आ रहा है कि चुनाव तो हम ही जीतेंगे। अब केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तूफान जरूर मचा रहा है, मगर चुनाव आयोग बापूजी के 3 बंदर। अब चुनाव आयोग की किरकिरी क्या यह बयान कर रहा है कि नहीं कि एक देश के मंत्री अपने आप को ना सिर्फ राजा समझते हैं बल्कि जनता को
उनकी खैरात। तो आप बताइए, नीतीश कुमार के ये खासम खास जो हुआ करते थे अब मोदी और अमित शाह जी के खासम खास हैं। लल्लन सिंह पर क्या कोई कार्रवाई चुनाव आयोग करेगा, लगता है आपको? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।